श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमल संघीय चतुष्पद आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम जाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री दीक्षा जी महाराज साहब आदि था। नमस्कामि सकारे सम्माने कर्णानां मंगलं देयं चेयं पद्मासने मथेरवन्दामि एको आयानं पयामिनं वरेहि कर्णाने नमस्कामि सकारे सम्माने कर्णानां मंगलं देयं मखेर वंदा में गुरु जी स्वाता जी कृपा है, बड़ी कृपा है गुरु जी। आपको सुख साता गुरु जी। हाँ जी, सबको साता कृपा है गुरु जी। मथेर वंदा में गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संधाना साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। आज के आइंबिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं आगम रसिका मधुर भक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री दीक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री विश्रुति जी महाराज साहब आइंबिल। हम इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए मथेन वंदामि सुख साता मथेन। नमो हरिहंकार नमो सिद्धार नमो आयर्याणि नमो ओवनयाणि नमो लौसावसावण केशवंतनुहारो सर्वपावनशम मंगल संदेश जन शासन जनवाणी सदा जय बंधु समसन सदा भयंकर मंगल हो भक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंदर भूति गौतम आदि गंधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम विद्य आचार्य श्री धर्म स्वामी जी उनकी परम पावन पात्रता वर्तमान आचार्य ध्यान परम पूज्य श्री शिव एवं गुरुजन सबके पावन तन सजनी
मेरा अनंत अनंत बार प्रणाम नमस्कार। आगम परिचय में विराजमान गृह मुनिराज अन्य मुनि परमादरणीय भगवती स्वरूप श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, इसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र, इसकी वाचना प्रारंभ है। दूसरे शतक का 5वां उद्देश्य सुनाया जा रहा है। इसमें तुंगिका नगरी वहां के श्रावक कबीरों का पधारना, जनता का जाना, कबीरों की ओर श्रावकों को सूचना मिलना, इकट्ठे होकर के उनका भी कबीरों की सभा में पहुंचना, 5 अभिगमनों को करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा भक्ति के साथ वंदना नमस्कार और कबीरों के द्वारा चतुर्याम धर्म का कथन। उसके आगे कायणं ते समनो वासया धीरानं भगवन्तानं अन्ये ब्रह्मं सोचामि सम पाठ तोठ जाव भाई ये की पुत्रो आया हिनं पया हिनं करेंति जावति विहाय पद्रुवासनाय पद्रुवासन्ति पद्रुवासिता एवं व्यासि संयमेन भन्ते किं फले तवेन भन्ते किं फले तैण ते धीरा भगवन्तो ते समनो वासाय एवं व्यासि संयमेन अद्यो अनानहाय फले तवे बोधान फले तैण ते समनो वासया तेरे भगवन्ते एवं व्यासि जैनं भन्ते संयमे अनानहाय फले तवे बोधान फले किं पत्यं न भक्ते देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति तथनु कानीय पुत्रेण नाम तेरे ते समनो वासाय एवं व्यासि भूगत वेणु अद्यो देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति तथनु मेहिले नाम तेरे ते समनो वासाय एवं व्यासि उग संयमेन अद्यो देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति कथनं आनंदरख्ये नाम तेरे ते समनुवासाय एवं व्यासि कव्याय अद्यो देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति कथनं काशवे नाम तेरे ते समनुवासाय एवं व्यासि संज्ञाय अद्यो देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति उपतवेन उपसंयमेन संज्ञाय अद्यो देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति सत्येन एष अटे नोचेव अधोचेवनं आय भाववत्तव्याय तैनं ते समणो वासी। उसके बाद वे श्रमणों पाठ तेराणु भगवताणु अंत्य समीर भगवंतों के सानिध्य में धम्मं सोचा निसम धर्म का श्रवण करके हृदय में धारण करके पाठ तुठ जाब हय हिय हरिष्ट प्रसन्न हुए तुष्ट बड़ा संतोष शांति का अनुभव हुआ। जाब हय हिया प्रसन्नता के कारण कमल के समान जिनका हृदय जो है खिला हुआ है। हाय हिया का अर्थ देंगे तो हृत हृदय, हृत हरा गया है हृदय मान जिनका, मतलब इतना अच्छा लगा कबीरों के दर्शन, उनका सानिध्य, उनका प्रवचन, ऐसे मानो उनके सब ने उनके मन का हरण कर लिया। तो ठीक तो आया ही न पया ही न करे थी
3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते। जाव विहाय पज्जुवासनाय पज्जुवासु। 3 प्रकार की पर्युपासना से वे पज्जुवासन की उनकी पर्युपासना को मानना एकाग्र है। वचन से उनके वचनों को सुन करके कहती ऐसा कह करके उनका सत्कार करते। शरीर काय की अपेक्षा से अंगों पांगों को संकोच करके श्रद्धा भक्ति के साथ उनके चरणों में बैठे। पज्जुवासी का एवं व्यासी पर्योपासना करके इस प्रकार बोले। संयमेण भन्ते किम फले। हे भगवान, संयम किस फल वाला। संयमे न भन्ते किम फले। संयम किस फल का है, अर्थात संयम का क्या फल है। तवेण भन्ते किम फले। हे भगवान, तप किस फल वाला, अर्थात तप करने का क्या फल है, क्या उपलब्धि। ये 2 प्रश्न किए। संयमेण भन्ते किम फले, तवेण भन्ते किम फले। तैण ते तेरा भगवंतो ते समणो वासाय एवं व्यास। तैण उसके बाद ते तेरा भगवंतो उन सभी भगवंतों ने ते समणो वासाय उन श्रवणोपासकों को एवं व्यासी इस प्रकार बोले। संयमेण अज्जो अननहाय फले ते आर्यो। संयम अनासनब अनासनब अनन है शब्द की छाया जो है संस्कृत में अनासनव बनती। अनासनव फल वाला है। इसका सामान्य अर्थ अनाश्रव, आश्रव का अभाव। अनासनव शब्द जो है पहले आसनव बनता है। शनुंग धातु प्रश्रवण अर्थ में आती। आश्रवण झरना। ऐसे कर्मों की ध्वनि आत्मा के अंदर धरती है, इकट्ठी होती। आ का मतलब चारों ओर से। आसनव का अर्थ वही है जो आश्रव शब्द का। और आगे न आसनव अनासनव नए वाचक समास हो गया। मतलब आश्रव नहीं है जहाँ, तो आश्रव नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर संबर है। तो संयम किस फल वाला है, संबर फल वाला। जब आत्मा संयम में आ जाएगा तो आश्रम के द्वार जो है वो रुक जाए। तो संयम संबर फल वाला, अनासनव फल वाला। तवे बोधान फले, ताप देवदान फल वाला। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में आता है ना, तवेणु बनते जीवे किन जन। तवेणु बोधान जन, तप से देवदान पैदा होता है। देवदान फल। देवदान का मतलब इसका देवदान 2 उपसर्ग हैं इस शब्द में, नी और अब। आगे दान एक कृदंत प्रकरण से शब्द बनता है 2 अवखंडने या दाप लवने। ये धातुएं हैं। 2 के ओ को आ हो जाता है, दाप का केवल दा रह जाता है। अवखंडने फोड़ना, लवने का मतलब काटना। जहाँ दान शब्द देना भी होता है वो दूदायक धातु से बनता है, वो देने अर्थ में आता है। लेकिन जे भी दान शब्द है
इसका अर्थ जहां पर देना नहीं, इसका जहां पर दी अब दान, अवदान पूर्ण रूप से, अव का मतलब पूर्ण रूप से और भी का मतलब विशेष करके, दान का मतलब काटना। तो जहां काटने से मतलब है कर्मों की स्थिति को काटना, लंबी स्थितियां उसको छोटा बना देना, और अनुभाव जो है कर्मों का रस गाढ़ा है तो उसको पतला बनाना। तो देवदान से मतलब हुआ कर्मों की स्थिति को, कर्मों के रसों को काटना। और जब कर्म निस्सार हो जाते हैं तो वो निर्धरित हो जाते हैं, आत्मा से अलग हो जाते हैं। तो तप कर्मों को काटने वाला, तो कर्मों का शुद्धि करने वाला, कर्मों की स्थिति को, अनुभाव को घटाने वाला। तो दोनों बातों के उत्तर आगे संयम संबर फल वाला आ गया, और तप कर्मों को काटने वाला आ गया। तैण ते समणो वासिया तेरे भगवंती एवं व्यासी। फिर वे श्रवणोपासक सभी भगवंतों को इस प्रकार बोले, जैन भक्ति संयम अनाना है पले तवे बोधान फले। भगवान यदि संयम संयम अनाश्रम संबर फल वाला और तप व्यवधान फल वाला, कर्मों की स्थिति को घटाने वाला, उनको काटने वाला है, मतलब उसका फल निर्जरा हुआ। अब किम पत्यणं भक्ते देवा देवलोयसु उपजन्ति। तो भगवान जो देवता देवलोकों में पैदा होते हैं वो किस कारण से पैदा होते हैं? क्योंकि देवताओं की एक तो देवायु है वहां का पैदा होने का कारण, और दूसरा कारण वहां भोगने योग्य जो अनंत पुण्य है उन प्रकृतियों का भी तो होना चाहिए। वे प्रकृतियां भी उनके पास बंद होगी तब वो देवलोकों में जाएगा, उन प्रकृतियों को भोगेगा। अब आपने कहा कि संयम से आने वाले कर्म रुकते हैं, तपस्या से पूरा बंधे हुए कर्म कटते हैं, तो देवलोक में देवता बना है, वहां जन्म वो किस कारण से जन्म है? अब जहां पर चार स्थविरों की ओर से उत्तर आए, प्रार्थना कालीय पुत्र नामक थेरे ते समणो वासाय एवं व्यासी। उन स्थविरों में कालिक पुत्र नाम के स्थविर थे। वे उन श्रवणोपासकों को ऐसा बोले, पुप तवेण अजो देवा देवलोयसो उपवचन। हे आर्यो, देव देवलोकों में पैदा होते हैं जो उन्होंने देव भाव से पूर्व भाव में, देव भाव से पूर्व जन्म में जो तप किया था उस तप के बल से वे पैदा होते हैं। और ये पहले स्थविर का उत्तर है, फिर उसके आगे प्रार्थना मेहिल नामक तेरे थे समणो वासाय एवं व्यासी। उनमें एक मेहिल नाम के स्थविर थे, वे उन श्रवणोपासकों को इस प्रकार बोले, पुब संयमेन अज्जो देवा देवलोयसो उपवचंती। हे आर्यो, पूर्व संयम से, जो उन्होंने पूर्व जन्म में संयम पाला, जैसे सराग संयम आता है ना, तो जहाँ तो केवल संयम आया, लेकिन राग वाली बात अगले आगे आएगी। जो उन्होंने संयम पाला था, उस संयम पूर्व जन्म में संयम के कारण से देवता देवलोकों में पैदा होते हैं। प्रार्थना आनंद रखिए नामक ठहरे थे समणो भाषाएं एवं व्यासी। उन स्थविरों में आनंद रक्षित नाम के स्थविर थे, वे उन श्रवणोपासकों को ऐसा बोले, कम्मियाय अज्जो देवा देवलोयसो उपवजंती। हे आर्यो, कम्मियाय कर्मिता के कारण, पूर्व कर्मों के कारण देवता देवलोकों में पैदा होते हैं। क्योंकि सराग अवस्था में जो संयम पाला गया है
उस सराग अवस्था में शुभ योगों के कारण से पुण्य कर्म का भी तो क्या होता है, उपार्जन होता है। तो उन पुण्य कर्मों के कारण, उन कर्मों के कारण से जो सराग संयम अवस्था में पुण्य कर्म बंधे हैं, उनके कारण से देवलोकों में देवता देव रूप में पैदा होते हैं। फिर आगे बताए हैं, तत्ण कासवे नामक तेरे ते समणो वासाय एवं व्यासी। चौथे स्थविर है काश्यप नाम के। उन स्थविरों में काश्यप नाम के स्थविर उन श्रवणोपासकों को इस प्रकार बोले, संगी आय अजो देवा देवलोयसो उवजंती। ये आर्यो संगीपन के कारण, संगीपन का मतलब जो उनके अंदर राग है, क्योंकि सराग संयम है। सराग संयम के कारण से जो शुभ योग है उनके और उनके संसार के अंदर जो आसक्ति है वह पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई। समाप्त न होने के कारण से उनका पुण्योपार्जन भी साथ साथ चलता रहता है। लेकिन वह पुण्योपार्जन जो है, यदि संसार में आसक्ति है तो संसार में फंसने का कारण बनेगा। यदि उनके संयम तप केवल कर्मों को क्षय करने के लिए है, तो वो जो बंधा हुआ पुण्य है वो संसार वृद्धि का कारण नहीं बनेगा। मिले पुण्य के कारण से उपलब्ध तो सब कुछ होगा, लेकिन जो उन्होंने पूर्व जन्म में वीतरागता की साधना की है, संयम तप शल्यों से मुक्त होकर के पाना है, उसके कारण से उस समृद्धि में, उस उन काम भोगों में उनकी आसक्ति नाम मात्र की होगी। क्योंकि जितना उन्होंने कर्मों का बोझ हल्का किया है, उतना उनका अनासक्ति भाव भी बढ़ता गया है। तो कहा कि उस शेष राग के कारण से वे देवलोकों में पैदा होते हैं। उब उन सबका उपसंहार करते हुए कहा, केवल एक कारण नहीं है। उब तवेण उब संजमेण कम्याय संज्ञाय अज्जो देवा देवलोयसु उब वजंती है आर्यो। जो उन्होंने पूर्व जन्म में तप पाला था, तप किया था पूर्व संयमेण, जो पूर्व जन्म में संयम पाला था। कमी आए संगी आए, जो संयम पालते समय उनके पुण्य कर्मों का बंध हुआ था। और संगी आए, जो उनके अंदर अभी आसक्ति के अंश है, क्योंकि वे पूर्ण रूप से क्षय नहीं हुए। इन कारणों से हे आर्यो देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति, देव देवलोकों में पैदा होते हैं। सच्चेण ऐसा अर्थ, ये जो हमने अर्थ कहा है ये सत्य है। नो चेवण आय भाव बत्तव्याय, ये हमने अभिमान के कारण ऐसा नहीं कहा। लेकिन ये मतलब के अरिहंत परमात्मा ने भगवान पार्श्वनाथ जी का नाम तो नहीं आया, लेकिन उन्हीं के ग्रंथों के, उन्हीं आगमों के अनुसार कह रहे हैं। और जो हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि चार कारणों से देवता देवलोकों में पैदा होते हैं, तो उसमें सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, अकाम निद्रा, ये चार कारण कहे जाते हैं। सराग संयम, संयम की आराधना तो की जाती है, लेकिन अवस्था भी क्या है, सराग है। वीतराग अवस्था में पहुंचते नहीं है। वीतराग अवस्था में तो कर्म जो बनते हैं वो तो दो समय की स्थिति वाले होते हैं। पहले समय में बंधा, दूसरे में भोगा, तीसरे में निर्जरा हो जाती, वो तो स्थायी नहीं होती। लेकिन देवायु तो सराग अवस्था में ही बांधी जाती है। अब देवायु तो पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में, तीसरे में बंद नहीं होता, चौथे पंचवें छठे गुण स्थान में। छठे गुण स्थान में आरंभ हो तो सतवें में समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सतवें गुण स्थान में आयु का बंध प्रारंभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कर्मों की स्थिति ही आयु कर्म की ऐसी है। आयु कर्म को बांधने के लिए जैसे परिणाम चाहिए वो सातवें गुण स्थान में, आठवें में, इन गुण स्थानों में नहीं होते। तो बताया है सराग संयम जो है वो तो छठे गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान में।
और संयमा संयम जो है वो तो पांचवें गुण स्थान में है। बाल तप जो है वो पहले गुण स्थानों में आता है। अकाम निर्जरा जो है, जो बिना बिना इच्छा के कष्टों को सहन करते हैं, उनके कारण से अकाम निर्जरा होती है। इन चार में पहले दो तो भगवान की वाणी के आराधक हैं, दूसरे दो जो है वे भगवान की वाणी के आराधक नहीं है। तो बताया है, तो इनमें वे सारी बातें आ जाती है कि सराग संयम संयमा संयम। जहाँ तप से बताया है तो वहां पर बाल तप भी आ गया है। और दूसरा, ज्ञान अवस्था में संयम अवस्था में जो तप किया है वह भी उसका कारण बन जाता है। अकाम निद्रा से भी देवायु का बंध होता है। तो इसमें कहा है कि जे हम केवल अपने अपनी ओर से नहीं कह रहे, ये भगवान पुरुषादानी है, और क्योंकि उस परंपरा में दीक्षित है, उन्हीं आगमों का आलम्बन लेकर के इन्होंने ये सारी बातें सुनाई है। मतलब ये सच है, इसमें किसी प्रकार के असत्य का अंश नहीं है। कैण के समणो वासिया तेरे ही भगवंते ही ईमाई एयारूबाई बागरनाई बागरी बागरिया समाना आठ तुठा तेरे भगवंते वंदंती नवंसंती वंदिता नवंसिता पसीनाई पुच्छन्ति पसीनाई पुच्छिता अट्ठाई उवादी अंति उवादीयता उत्थाय उत्थिति उत्थिता तेरे भगवंते तीकुतो वंदंती नमंसन्ति वंदिता नवंसिता थेरान भगवंतान अंतियाओ कुकुवतियाओ चेयाओ पड़ी निकमंती पड़ी निकमिता जामेव देसिंग पाव हुआ तामेव देसिंग पड़ी गया शरण के तेरा भगवंतो अन्याय तुम्हियाय नग नैरियो उपवतियाओ चेयाओ पड़ी निगच्छन्ति महिया जनवै विहारम विहरन्ति शरण के समणो वासिया तेरे ही भगवंते ईमाई एया रूमाई बागरनाई बागरिया समाना। तदनंतर उसके पश्चात वे श्रवणोपासक उन सभी भगवंतों के द्वारा ईमाई जेह एया रूमाई इस प्रकार के बागरनाई व्याकरण, मतलब प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों का स्पष्टीकरण, इनका बाकरिया कहे हुए व्याकृत हुए समाना हाथा तुट्ठा हरिष्ट प्रसन्न हुए तुट्ठा संतोष को प्राप्त हुए तेरे भगवंते वंदंते नमस्ते। उन सभी भगवंतों को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्ता पसीनाई पुच्छन्ति, वंदना नमस्कार करके फिर प्रश्न पूछते हैं। पसीनाई पुच्छिता अट्ठाई उवादि अंति, प्रश्नों को पूछ करके अर्थों को ग्रहण करते हैं। ओवादियेता उठाए उठती, उन प्रश्नों के उत्तर अर्थों को ग्रहण करके, मतलब जो प्रश्न पूछे उनके उन्होंने उत्तर दिया, उन अर्थों को ग्रहण करके अपने स्थान से उठते हैं। उत्थिता तेरे भगवंते, उठ करके उन सभी भगवंतों को तीकुत्तो वंदती नमस्ती, तीन बार वंदना नमस्कार करते हैं। यहाँ पर कौन से प्रश्न पूछे और दो प्रश्नों के अलावा इनका उल्लेख नहीं। दो प्रश्नों की तो प्रधानता आई। तो वंदिता नमस्ता, वंदना नमस्कार करके तेराण भगवंतान अंतियाओ पुपवतियाओ चेयाओ पड़ी निकमती, साबिर भगवंतों के सानिध्य से पास से और पुष्पवती कहते से निकलते हैं। पड़ी निकलता निकल करके जामेव दिसिंग पाऊ हुआ तामेव दिसिंग पड़ी गया, जिस दिशा से आए थे उसी दिशा को चले गए। टहना ते तेरा भगवंतो अन्य की आई, फिर वे समीर भगवान किसी अन्य समय तुंगियाओ नैरियो कुपवतियाओ चेयो उस कवि तुंगिका नगरी के और पुष्पवती चैत्य से पड़ी निगच्छन्ति निकलते हैं। वहिया जनवय विहारम विहरन्ति, बाहर जनपदों में विहार करते हैं। तेण कालेण तेण समेण रायगिर नाम नगरे,
जाव परिसा पड़ी गया, तेन कालेन तेन समेण समणस भगवो महावीरस जेठे अंतेवासी इंद भोई नामं अनगारे जाव संकीर्तन म्यूल तेयलेसे छठं छठेन अनिकितेन तव कम्मेन संजीवेन कलसा पाण भावे माणे जहाँ बिय हराई कैण से भगवान गोय में छाठ कमण पारण गंसी पड़ माए पोरीसी सध्यायं करई बी आए पोरिसिय छाणंग झियाय आई तई आए पोरिसिय अतुरिय म चवल म संभंते मुह पोतियां पड़ी ले पड़ी लेहिता भाई नाई बथाई पड़ी ले पड़ी लेहिता भाई नाई प मत जाई प मत भाई नाई उ गहई ओ गहिता जेड़े समणे भगवं महावीरे तेणे उवागच्छाई ओवागच्छिता समणं भगवं महावीरं वन्दायि नवंसै वन्दिता नवंसिता एवं व्यासी इच्छामिरं भन्ते तुभ्येहं अभ्यनुन्नाय छठ कमण पारणगंसि राय गीह नगर ओच निय मध्यमाई कुलाई घर समुदान स भिखारियाय आदिताय आहा स्योहम देवानुपिया मा परिवंदन तैण भागवं गोयम समणेन भगवया महावीरेण अभ्यनुन्नाय समाने समणस भगव महावीरस अंतियाओ गुण सीलियाओ चेयाओ पड़ी निकमाई पड़ी निकमिता आतुर्य म चवलम संभत्ते जुगंतर पलोय नाय दिखिए पूराव रियम सोहे माने जेणम राय गीह नगर तेणे उवा गच्छाई ओवा गच्छिता राय गीह नगर उच्च निय मध्यमाय कुलाई घर समुदानस भिखारियं अडाई तेन कालेन तेन समय उस काल उस समय कौन सा काल जिस समय वैसे तो अब सर्पणी काल चौथे आरे का अंतिम समय और उसमें भी देखा जाए जिस समय तुंगी का नगरी के भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा शिष्यों का स्थविरों का वहां समागम हुआ और श्रावकों की चर्चा हुई थी, प्रश्नोत्तर हुए। उस समय रायगीह नामक नगर राजगिरी नाम का नगर चाल परिसा पड़ी है, भगवान पधारे यथा योग्य अवग्रह लेकर के रुक गए। नगर की जनता ने सुना, वे नगर की जनता आई, धर्म कथा हुई और परिषद वापिस चली। तेन कालेन तेन समेन समनस भगवो महावीरस जेठे अंतेवासी इंद भोई नामं अणगारे उस काल उस समय में श्रवण भगवान महावीर स्वामी के जेठे ज्येष्ठ अंत्यवासी इंद भोई नामं अणगारे इंदर भूति नाम के अणगार। अब हम देखते हैं ना, आजकल प्राय करके बड़ों के नाम के आगे श्री शब्द लगाए जाते। प्राचीन काल में जब बड़ों का नाम दिया जाता था तो उस समय हम ये निश्चय कर सकते हैं उस समय श्री लगाने की परंपरा नहीं थी। कहीं पर भी हम देखते हैं तो वहां पर श्री शब्द का प्राचीन साहित्य में हमारे को प्रयोग दिखाई नहीं देता। और जहां पर भी है भगवान इंद्र भूति गौतम जी के वर्णन किया है, लेकिन जहां पर श्री शब्द का प्रयोग भगवान महावीर स्वामी के शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर भी सामने भगवान महावीर और दूसरे आइग्रे तिथेरे इन शब्दों का प्रयोग तो होता है, लेकिन श्री शब्द का उनके साथ प्रयोग नहीं होता। इससे निश्चय किया जा सकता है कि उस समय श्री का प्रयोग नहीं होता था, जो बाद में परंपरा चली है।
जो बड़े को आदर देने के लिए श्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कहा कि भगवान के श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के ज्येष्ठ अंतेवासी इंदर होती नाम के अनुसार जाव जाव से जो सूत्र के प्रारंभ में पाठ आया था ना, इंद भूई नाम अणगारे गोयम स गोत्रेण स तत्व से संचोरन संठान संठिये वज्र ऋष नारायण संघर्णी कण पुलग निघस पम्मा गोरे उग तवे दित तवे तत तवे माह तवे ओराले घोरे घोर गुण घोर तवसी घोर गुण तीरवासी उच्छूर शरीर संकित भील तेज संकित शब्द भाषे शब्द जो है वहां से देख लेनी जाव से उनका ग्रहण कर ऐसे जिनके अंदर विपुल तेजो लिखना संकीर्तन जीव तेवले से जो 14 पूर्वों के धारक है, चार ज्ञान का भी वर्णन आता है, और जिनके अंदर तेजो लेशा जिन्होंने अपने अंदर समेटी हुई, उस तेजो विपुल तेजो लेशा है उसका प्रदर्शन नहीं करता। देखो भाई मेरे अंदर कितनी बड़ी तेजो लेशा समाई हुई, ना वो उष्ण लेशा का प्रदर्शन करते हैं ना वो शीत लेशा का प्रदर्शन करते हैं। छठम छठेण अनिखितेण तवो कम्ये छठम छठेण बेले बेले उनकी तपस्या जो चलते बेले पार नहीं करते। और ये नहीं है कि बेला कर लिया है 2-4 दिन छुट्टी रख ली फिर बेला कर लिया फिर 2-4 दिन छुट्टी कर ली। यहाँ पर शब्द आया अनिखितेण अनिक्षिप्त। निक्षिप्त होता है छोड़ना या रखना, और निक्षिप्त जहाँ छोड़ा नहीं गया रखा नहीं गया, मतलब बेले का एक ही पारने का दिन अगले दिन फिर बेला उनका शुरू हो जाता है। ऐसे तव कम्येण संयमेण तवस ऐसे तप कर्म से और संयमेण तवसा अपान भावे माने संयम से तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए जा बिहराई विचरण करते, मतलब के उद्धम जानू अहो सिरे खान कोट्टो गए संयमी कवसा ऐसे चौदह का प्रयोग है। तो तैण से भगवान गोय में साठक हवन पारणगंज की बड़ माए पोरी से सज्जायन करे। फिर वे भगवान श्री गौतम स्वामी जी महाराज साठक हवन पारणगंज जब उनके बेले के साठक शास्त्रक शपनक पारणक मतलब बेले के तप के पारने का दिन था। उस दिन पड़माए पौरिसिय सत्यायन करे, प्रथम पौरसी में प्रथम पैर में स्वाध्याय करते। आगे आय पौरिसिय झाण ध्याय दूसरी पौरसी में झाण ध्याय झियाय ध्यान मतलब ध्यान करते। हमारे ध्यान परंपरा जो रही है ऐसे स्वाध्याय के समय सूत्र पौरुषी का मतलब वाचना आदि स्वयं करना दूसरे को देना, ये अपने सूत्रों का पाठ, और दूसरे में जो बड़ा है उसकी अनुप्रेक्षा करना, उनका मन में उनका चिंतन करना। जैसे वहां पर परिवर्तना तो होती है, एक परिवर्तना होती है रिवाइज करते फटाफट फटाफट का होता है वो रिवाज परिवर्तना होती है, एक अनुप्रेक्षा के साथ होती है, एक एक शब्द का चिंतन करते हुए इसका क्या अर्थ है, ये शब्द और कहाँ कहाँ आता है, और इसका किन किन स्थानों पर क्या क्या अर्थों की समानता है, क्या क्या भिन्नता है, किन किन प्रसंगों में ये शब्द इनका प्रयोग हुआ है। तो ऐसे अनुप्रेक्षा पूर्वक शास्त्रों का चिंतन करना अनुप्रेक्षा करना ये हमारे ध्यान का एक अंग है। तो दूसरी पौधी में ध्यान छिया जाए ध्यान जाते हैं। हमारे ध्यान शब्द जो है कैसे बनता है, ध्यय संस्कृत में ध्यय धातु आती, ध्यय इसका अर्थ क्या है समृत मतलब स्मरण करने में आता, और जहाँ समरी धातु है समर्थी वहां पर चिंतन अर्थ में आता।
चीटी धातु भी आती है, उसका चिंतन अर्थ चिंतन चिंतयति ऐसा बनता है, वहां पर ही स्मरण में आता है। जब इस शब्द की व्युत्पत्ति को देखते हैं तो यही है कि पूर्व पर का सारा मिलान करते हुए चिंतन करना, उसका उसका विचार करते हुए आगे से आगे स्वाध्याय में बढ़ना, जिसको अनुप्रेक्षा कहा जाता है। जिसमें जबानी चलती मन मन के द्वारा ही अर्थ का चिंतन, शब्द पाठ और उसके अर्थ का चिंतन किया जाता है। और इसके अंदर व्यक्ति जो है 18 के 18 पापों से मुक्त रहे। और भगवान की वाणी के अंदर अर्थों के अंदर ध्यान रहने के कारण से ये प्रक्रिया कही है कि महानिद्रा महापर्यवसान का कारण बनती है। उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्याय में जहाँ अनुप्रेक्षा का वर्णन आया है, वहां पर यही बताया कि लंबे काल की स्थिति, दीर्घ काल की स्थिति वालों को ह्रस्व की कर देती है। जो प्रगाढ़ रस है उसको पतला बना देता है। जो बहुत कर्मों के प्रदेश है उनको अल्प बना देता है। तो इस प्रकार जो महानिद्रा का कारण बनता है वो ध्यान जाते हैं। उसके पश्चात तैयाय पौरुषीय अतुरियम अचवलम असंभंति। तीसरी पौरुषी में अतुरियम, जिसमें कोई जल्दी बना नहीं है, या जल्दी जल्दी करना ऐसा नहीं है। अतुरियम अत्वरित, जहाँ जल्दी बना नहीं है। अचवलम, अचवल का मतलब कार्य में कोई चंचलता चपलता नहीं है। असंभवते, किसी प्रकार की कोई व्याकुलता भय आदि नहीं है। अपना मुंह पोतियां पड़ी नहीं, पहले अपनी मुख वस्त्रिका की प्रतिलेखना करते हैं। पड़ी लेहिता भाईनाई बथाई पड़ी लेही, मुख वस्त्रिका की प्रतिलेखना करके अपने भाईनाई भाजन पात्र, पात्र जो है जो बहुवचन में है। यदि एक, कितने कहते हैं केवल एक पात्र होता था। यदि एक पात्र होता था तो उस समय गौतम स्वामी के पास फिर भायनम शब्द आना था, क्योंकि भायनम एक पात्र और भायनाई अनेक पात्र। प्राकृत भाषा में द्विवचन नहीं आता, वहां पर बहुवचन ही आता है। दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जितने हैं उतना वर्णन, उनके लिए बहुवचन का प्रयोग आता है। तो कहा जाता है वे अपने पात्रों का और बत्थाई वस्तुओं का परिलेही प्रतिलेखना करते। परिलेहिता भाइनाई पवज्जाई प्रतिलेखना करके भाजन पात्रों की प्रमार्जना करते हैं। ऐसे कुंजनी आदि से उनकी प्रमार्जना करते हैं। और देखा जाए तो विहारी तपस्या होने के कारण से पात्रों का काम ही नहीं पड़ा। जिस दिन पारना किया था, आहार किया था, आहार करने के बाद पात्रों की सफाई करके झोली के अंदर उनको क्या कर दिया, बांध दिया। जब बीच में देखते होंगे तो उसके बाद वो अपने पात्रों की प्रमार्जना करते हैं। स्वमज्जिता प्रमार्जना करके भाई नाई उगही, पात्रों को ग्रहण करते हैं। उगहिता उग्रहण करके, मतलब पात्र अनेक है तो केवल हाथ में तो पकड़े नहीं होंगे। तो झोली का अर्थ इसमें सहज कल्पना करनी पड़ती है कि जो वर्तमान में देखा जाता है झोली के अंदर पात्रों को डाला जाता है। तो ये सारा उन्होंने किया। ग्रहण करके जेण समणे भगवान महावीर तेने उवागच्छे। श्री गौतम स्वामी जी महाराज जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर के तेने उवागच्छन्ति, वहीं पर आते हैं। उवागच्छिता समणं भगवान महावीरम वंदाई नमस्ते। आकर के श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्कृता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले। ये सारा वर्णन है, ये ऐसे है जैसे चलचित्र चलता है ना, कि वो क्या होता है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ये सारा वर्णन वैसा चल रहा है कि भगवान को इस प्रकार बोले। इच्छामीन हंते तुझे अभ्युन्नाय सार्थक हमण पारणवंशी राजदीय नगरे उच्च निय मध्यम पुलाय घर समुदान स भिक्षाई।
आदिताय आहासुह देवानुपिया मां परिबद्धं इच्छा में न भक्ते हे भगवत मैं चाहता हूँ तुम्हें ही अभ्युन्नाय आप श्री के द्वारा आज्ञा पाए हुए आज्ञा मिलने पर यदि आप श्री जी आज्ञा दे तो सार्थक हवन पारण ग्रंथि बेले बेले तप की पारने में राय गृह नगरे राजगिरी नगर में उच्च नियम मध्यमाई ऊंच नीच मध्यम कुलों में घर समुदाय सब अनेक घरों का समुदाय अनेक घरों से भिखारिया अडिताय भिक्षाचरी के लिए अडिताय मतलब अटनाय जिसके लिए कहा भ्रमण करने के लिए भिक्षा के लिए जाने के लिए आज्ञा मांगते मैं वहां भिक्षा के लिए जाना चाहता हूँ। यहाँ पर तीन शब्द आए हैं ऊंच नीच मध्यम। इनकी व्याख्या दो प्रकार से की जाती है। एक तो ऐसे किया जाता है समृद्धि की दृष्टि से लौकिक समृद्धि और दूसरी व्याख्या की जाती है आध्यात्मिक समृद्धि की अपेक्षा से। लौकिक वृद्धि का मतलब उच्च कुल जो बड़े धनाढ्य परिवार है। आगे नीच कुल जो धन आदि की दृष्टि से मतलब के सामान्य श्रेणी के लोग। तीसरा है मध्यम मध्यम आय मध्यम कुल जहाँ ना निम्न श्रेणी के लोग हैं ना उच्च श्रेणी के लोग हैं संपत्ति मध्यम श्रेणी के लोग। एक तो ये आता है। दूसरा आता है आचार की अपेक्षा से हम उच्च कुल वाले उनको कह सकते हैं जो प्रतिमाधारी श्रावक। नीच कुल वाले उनको कह सकते हैं जो केवल सम्यक दृष्टि मात्र हो अविरत। और मध्यम श्रेणी के उन परिवारों को कह सकते हैं जहाँ पर केवल देश विरति पाली जा रही। सामान्य देशभक्ति गुण अनुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रत पाले जा रहे। मतलब सभी कुलों में श्री गौतम स्वामी जी महाराज भिक्षा जाने के लिए आज्ञा मांगते। तो भगवान ने कहा आहा सुह देवानुपिया माँ परिबंधन हे देवानुपिय जैसे आपको सुख हो माँ परिबंधन विलंब ना करो। तैण भगवन् गोयेन समणेन भगवया महावीरेण अभ्युन्नाय सुमन। फिर भगवान गौतम स्वामी जी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा अभ्यनुज्ञात अभ्युनाय समाने आज्ञा मिलने पर समण से भगव महावीर से अत्या श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास से गुणशीला चैया पढ़ी निकम गुणशील कहते से निकलते हैं पढ़ी निकमिता निकल करके अतुर्य म चवल म संभत्ते ना जिसमें गति में जल्दी बना नहीं है चंचलता नहीं है किसी प्रकार की असंभत्ते मतलब के घबराहट या व्याकुलता नहीं है। जुगंतर पलोय नाई अपनी दृष्टि जो है केवल युवा प्रमाण 3.5 हाथ और 4 हाथ के बीच में जिनकी आगे दृष्टि है तो ऐसे द्वितीय दृष्टि से पूरा रियम सोहे माने सामने ईर्यापत्ति की मतलब के चलने की गति को दृष्टि से रास्ते को शोधते हुए जेने राय जी है नगर तीन वागच्छे जहाँ पर राजगिरी नगर था वहीं पर आते हैं। उवागच्छिता आकर के राय जी है नगरे राजगिरी नगर में उच्च नियम मध्यमाई ऊंच नीच मध्यम कुलाइन कुलों में घर समुदाय से भिखारियां अडाई अनेक घरों में भिक्षा के लिए अडाई अटन भ्रमण करते। तैण से भगवान गोय में राय भी है नैरे जाओ अड माने बहु जन सदन सुनी सामय एवं कलो देवानु किया तुम ही आए नरिये बहिया उपवैया चाहिए पासाव चिंता तेरा भगवंतो समणो बासे ईमाई के आरुमाई बागर नाई पुछिया संजमेन भक्त किम फल
तवेण भक्ते किं फले तैण ते थेरा भगवतो ते सवणो वासाय एवं व्यासे संयमेण अज्जो अननाय फले तवे बोधान फले तम चे जाओ कुब तवेण कुब संयमेण कम्याय संज्ञाय अज्जो देवा देवलोय सोग वज्जन्ति सत्येन ए समर्थे नोचेण आय भावतम्याय से कह मेय मन एवं कैन समणे भगवान गोय में इमी से कहाय लगे समाने जाय संडे नाव संपन्न को हले आप जतन समुदान गणहाय गणहिता राय गिहा नैरा पड़ी निकमाई आतुर्यं जाम सोहे मारे जेने गुणशीलाय चय जेन समणे भगवन् महावीर तेने उवागच्छयुवागच्छिता समणस्य भगवो महावीर सह दूर सामन्ते गमन गमनाय परिकमाय व्यसन मणेशरम् आलोय आलोयिता भक्त पाण परिदंसय परिदंसिता समण भगवन् महावीर जाम एवं व्यासी एवं खलु भक्ते आह तुम्हें अभ्युन्नाय समाने राय दीह नैरे ओचनीय मज्जी माणि कुलाणि गार समुदान सभिखाय रियाय अर्धमाने बहुजन सद्दा निसा में एवं खलो देवानुपिया तुम्नियाय नैरिय बहिया उपवन्य चैय पासावचिन्या तेरा भगवंतो समणो वासाय इमाय यारो वाय मागरनाय उच्चिया संजमेन भक्ते तकिं फले तवे किं फले तं चेव जाव सत्येन ये समठे नो चेवण आय भाव वतम्य आय तैण से भगवान गोय में राय मिले नैरे जाव अर्ध माने बहुजन सत्संग निशान। उसके पश्चात भगवान गौतम जी राजगिरी नगर में भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए बहुत लोगों से इस शब्दों को सुनते, जो लोग आपस में बैठे चर्चाएं करते हैं, मानो वो तो आपस में चर्चा करे तो उतनी लांघते समय शब्द कानों में भी तो पढ़ने जो आने जाने लगे। अब एवं क्या बात कर रहे थे, क्या शब्द सुने? एवं खलु देवानुपिया तुम दियाए नैरिय बहिया पुप वहिए चाहिए पास और पिता तेरा भगवंतो समनो वासे ईमाई एया रूमाई बागरनाई पुछिया। फिर इस प्रकार है देवानो प्रियो, तुंगिका नगरी के बाहर पुष्पवती चलते में पार्श्व पत्ते स्थविर भगवत उन स्थविर भगवंतों को श्रवणोपासकों ने ये प्रश्न जो है पूछे, संयमेण भक्ते किम फले तवेण भक्ते किम फल। हे भगवान, संयम किस फल वाला है, तप किस फल वाला है? संयम का क्या फल है, तप का क्या फल है? तैण ते तेरा भगवंतो ते समणो वासय एवं व्यासी। फिर स्थविर भगवान उन श्रवणोपासकों को ऐसा बोले, संयमेण अद्यो अननहय फले तवे बोधान फले। हे आर्यो, संयम अनासनव मतलब के संबर फल वाला है, तवे बोधान फले तप व्यवधान फल वाला है, निर्जरा कर्मों की स्थिति आदि को काटने वाला है। कांचेव जा पुब तवेण पुब संयमेण कम्याय संज्ञाय अज्जो देवा देवलोयसो उवज्जन्ति। हे और वो सारी चर्चा वार्तालाप कहना की, हे आर्यो, पूर्व तप से पूर्व संयम से कर्मिता और संगीता इन से अज्जो हे आर्यो देवा देवलोकसु उपवज्जन्ति। देव देवलोकों में पैदा होते हैं, सच्चे न में समझे। ये अर्थ सत्य है, नो चेवण आय भाव वत्याय। हमने ये जो अर्थ है आत्म भाव वक्तव्यता से अहम मान्यता से नहीं कहा, हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, ये अर्थ सत्य है। अगर जैसे हमें आगम परंपरा से गुरु परंपरा से जो अर्थ हमारे को प्राप्त है, से कह मेरा मन एवं, तो वो श्रावक आपस में कह रहे हैं कि ऐसा हम कैसे माने, क्या इसको माने या ना माने?
तैण समणे भगवान गोए में इन्हीं से कहाय लद्दठे समाणे। फिर श्रवण भगवान गौतम स्वामी जी इस कथा के अर्थ को प्राप्त किए हुए जाय सधे उनके अंदर श्रद्धा पैदा हुई, जाय सधे जाय संशय जाय कौहले, ये शब्द जो पहले भगवती के सूत्र के प्रारंभ में आए थे वो सारे कहने कि क्या ये बात सच है या नहीं है। मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवान के चरणों में वंदना नमस्कार करूंगा और भगवान के आगे इस जिज्ञासा को रखूंगा कि ये सच है या नहीं है। तो समुपन्न कौहले कुतूहल समुत्पन्न हुआ, आहा भजता समुदान गिण है। जथा पर्याप्त जितनी आवश्यकता थी इतनी सामुदानिक भिक्षा ग्रहण करते हैं। गृहणीता ग्रहण करके राय गिराव घीहाव नैराव पड़ी निकमाई, राजगिरी नगर से निकलते हैं। आतुर्यम जाव सोहे माने, मतलब किसी प्रकार का जल्दीपना नहीं है, चंचलता नहीं है, व्याकुलता नहीं है। मतलब युग युग प्रमाण चार हाथ प्रमाण दृष्टि से आगे देखते हुए और मार्ग को देखते हुए जीर्ण गुणशील चाहिए, जहाँ पर गुणशीलक चैत्य था जीर्ण श्रवणे भगवान महावीरे, जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर थे तेने वागच्छाई वहीं आते हैं। उवागच्छिता आकर के श्रवण से भगवान महावीर से अदूर सामर्थ्य, श्रवण भगवान महावीर स्वामी के ना दूर ना नजदीक। गमना गमनाए पड़ी कमे, जाने और आने जाने में जो भी कोई अतिक्रम आदि हुए हैं उसका पड़ी कमाई प्रतिक्रमण करते हैं। ऐसनम अनेसनम आलोचना और अनेसना की आलोचना करते हैं। आलोचना करके भक्त पान पड़ी धन से भोजन पानी भगवान को दिखाते हैं। बड़ी दंसी का दिखा करके श्रवण भगवान महावीर जाग एवं व्यासी, श्रवण भगवान महावीर स्वामी को इस प्रकार बोले, एवं खलु भक्ते अहम तुम्हें अभ्युन्नाय समारे। हे भगवान, इस प्रकार में आप श्री के द्वारा आज्ञा पाए हुए, आज्ञा मिलने पर राजगृह नैरे राजगिरी नगर में उच्च निय मध्यम कुलानी हर समुदान से भिखारियां अगमाने, ऊंच नीच मध्यम कुलों में अनेक कुलों में सामुदानी की भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए बहुजन सद्दा निसामय, बहुत लोगों के शब्द सुने मैंने। एवं खलु देवानु किया तुम भी आए नैरिय, वहिया पुप वहिया चाहिए पासाव चिता तेरा भगवंतो समणो वासाय हिमाय रूपाय बागरनाय पुछिया। इस प्रकार है देवानुप्रिय, तुम्बिका नगरी के बाहर पशुपति नाम के चैत्य में पार्श्वपत्य स्थविर भगवंतों ने जो श्रवणों वासाई श्रवणोपासकों के द्वारा ईमाई या रुवाई बागरणाएं पूछिया। स्थविर भगवंतों से ये प्रश्न पूछे, संयमेण भक्ते किम फले, भगवान संयम किस फल वाला है, तवे किम फले तप किस फल वाला है। तांग से वे सारी की सारी चर्चा जाओ सत्य न मठे कहना और कहना भगवान, मतलब वो कहते हैं ये अर्थ सत्य है। नो चेवण आय भाव आत्म भाव वक्तव्यता से अहम के कारण से हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तां प्रभुण भक्ते ते थेरा भगवंतो ते सिंह समणो वासियान ईमाई आरुबाई बागरनाय बागरेताय ओदाहु अप्रभु समियान भक्ते ते थेरा भगवंतो ते सिंह समणो वासियान ईमाई आरुबाई बागरनाय बागरेताय ओदाहु असमिया आउज्यान भक्ते ते तेरा भगवंतो तैसे समणो वासियान ईमाई इया रूबाई बागरनाय बागरेताय उदाहो अना उज्जिया पानी उज्जियान भक्ते ते तेरा भगवंतो तैसे समणो वासियान ईमाई इया रूबाई बागरनाय बागरेताय उदाहो अपनी उज्जिया पुब तवेन अज्जो देवा देवलोयसु वज्जन्ति पुब संजमेन कम्याय संज्ञाय अज्जो देवा देवलोय सो भजन्ति ऐसन ऐस मठ्ठे नो चेन आय भावतव्याय।
प्रभु न गोय मते तेरा भगवंतो ते सिंह समणो वासियाण ईमाई एया रोबाई बागरनाई बागरेताई नो चेवन अपभूतं चित्तः चेव नेयं अविशेषं जाव प्रभु समयं आउज्य परि उज्य जाव सच्चेन एस मट्टे नो चेन आय भावतम्याय अहंकेन गोयम एवं आई खामी भासे में पन्नवे में परुवे पुब तवेन देवा देवलोय सो वज्जन्ति ओब संयमेन देवा देवलोयसो वज्जन्ति कम्याय देवा देवलोयसो वज्जन्ति संज्ञाय देवा देवलोयसो वज्जन्ति तो कुब तवेन कुब संयमेन कम्याय संज्ञाय अद्यो देवा देवलोयसो वज्जन्ति सत्येन एष मठे नो चेन आय भाव वक्तव्याय तां प्रभुनं भक्ते ते तेरा भगवंतो तेसिं समणो वास्याय वास्यान ईमाई एया रूबाई बागरनाई बागरेसाई तां प्रभुनं भक्ते हे भगवत ते तेरा भगवंतो वेस कबीर भगवान तेसिं समणो वास्यान उन श्रवणोपासकों के ईमाई एया रूबाई ईमाई जय यारूबाई इस प्रकार के जो व्याकरणाई व्याकरण है प्रश्न है व्याग्रत है उन प्रश्नों का उत्तर देने में तम प्रभु कबीर भगवान क्या समर्थ है क्या उनके अंदर ऐसी योग्यता है उदाहु अप्रभु अथवा अप्रभु अप्रभु नहीं है समर्थ नहीं है उत्तर देने समयान भक्ते ते तेरा भगवंतो ते सिंह समरो वास्यान ईमाई एयारुबाई बागरनाई बागरीताई उदाहु असमया हे भगवान क्या वे कबीर भगवान उन समनोपासकों के इस प्रकार के व्याकरणों का उत्तर देने में समया समया समित मतलब समया का जो अर्थ किया है कि प्रयास रही तीन अर्थ ये है जहाँ कोई विपर्यास विरोध नहीं मतलब के उत्तर देने में समर्थ है उनकी बातों में कोई विरोध नहीं है और ऐसा उत्तर जो दिया है वो सम्यक प्रवृत्त है मतलब उनका उत्तर बिल्कुल ठीक है आगे तीसरा अर्थ है अभ्यासवान वे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अभ्यस्त है क्या वो ऐसे हैं या नहीं ये दूसरी बात की पहले तो कहा प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है दूसरा क्या उनका ऐसा अभ्यास है उनके अंदर क्षमता है उदाहु असमय अथवा ऐसी योग्यता उनके अंदर नहीं है आउज्यान भक्ते ते तेरा भगवंतो ते सिंह समणो वास्यान हेमाई एयारुमाई बागरनाई बागरिताय उदाहु अनाउज्या आप उज्जियान भक्ते आउज्जिया का मतलब उपयोग वाले क्या उनके अंदर ऐसा उपयोग है वे सभी भगवान उन श्रवणोपासकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्या उनके उत्तर उनके उनके उपयोग में थे या नहीं थे अयोग्य अनयोग्य उज्जिया अनउज्जिया मतलब के उपयोग वाले या उपयोग वाले नहीं पहली उज्जियान भंते ते तेरा भगवंतो ते सिंह सवनोवासियान ईमाई इया रूबाई बागरनाई बागरी तय उदाहु अपली उज्जिया हे भगवान वे कबीर भगवान उन श्रवणोपासकों के इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पली उज्जिया परियोगिक सर्व प्रकार के ज्ञान से युक्त है या सर्व प्रकार के ज्ञान से वो संपन्न नहीं है फिर आगे कहा कि तवेन अजो देवा देवलोयसो उवजंती जो उन्होंने कहा पूरब तप से हे आर्यो देव देवलोक में पैदा होते हैं
ऊपर संयमेन पूर्व संयम से कमियाय कर्मिता से कर्म शेष रहने से संज्ञाय राग शेष रहने से अजो देवा देवलोक उपजती है आर्यो देवता देवलोकों में पैदा होते हैं इन कारणों से पूर्व संयम से पूर्व ताप से कर्मिता कर्म शेष रहने से संग राग आदि शेष रहने से वो देवलोकों में देव पैदा होते हैं सत्येण ऐसा मति अर्थ सत्य है नो चेवण आय भाव वक्तव्य आत्म भाव वक्तव्यता से हमने अपनी ओर से नहीं कहा प्रभुण गोयमा ते तेरा भगवंतो ते सिंह समणो वास्याण ईमाई यारुमाई बागणाई बागरिताय नोचेन अपहु ये गौतम स्वामी ने प्रश्न किए हैं अब इनका उत्तर भगवान देने लगे प्रभुण गोयमा हे गौतम ते तेरा भगवंतो वे सवीर भगवान ते सिंह समणो वास्याणो उन श्रवणोपासकों के ईमाई यारुमाई बागनाई बागरिताई इन इस प्रकार के प्रश्नों का प्रश्न उत्तर देने में वे क्या है प्रभु प्रभु समर्थ है नो चेण अप्रभु मतलब अप्रभु हम नहीं कह सकते वो इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है असमर्थ नहीं है सह चेव नेयपं अविशेष्य बाकी वैसे ही अविशेष्य सारा वैसा का वैसा कहना जा प्रभु समयं आवधिया पलिवधिया वे सारे क्या है उनका उत्तर देने में अभ्यास वाले हैं उपयोग वाले में और सर्व प्रकार के ज्ञान से युक्त है वे सभी भगवान सत्येण ऐसमर्थे नोचेण आय भाव वक्तव्य जो उन्होंने कहा ये अर्थ सत्य है ये आत्म भाव वक्तव्यता से नहीं कहा अहम पीड़ा गोयमा एवं आई खामी भाषेमी पदवेमी परुवेमी हे गौतम मैं भी ऐसे ही आई खामी कथन करता हूँ भाषेमी भाषण करता हूँ पन्नवेमी प्रज्ञापना करता हूँ परुवेमी प्ररूपणा करता हूँ तवेण देवा देवलोकेषु उपवज्जन्ति पूर्व तप से देव देवलोकों में पैदा होते हैं पूर्व संयमेन देवा देवलोकेषु उपवज्जन्ति पूर्व संयम से देव देवलोकों में पैदा होते हैं कमियाय देवा देवलोकेषु उपवज्जन्ति कर्मों के कारण कर्म शेष रहने के कारण से देव देवलोकों में पैदा होते हैं संज्ञाय देवा देवलोकेषु उपवज्जन्ति और राग आदि के अंश रहने के कारण से देव देवलोकों में पैदा होते हैं इस प्रकार पूर्व तवेण पूर्व तप से पूर्व संयमेन पूर्व संयम से कमियाय कर्मों के कारण संज्ञाय राग आदि रहने के कारण से अजो देवा देवलोकेषु उपजन्ति ये आर्यो देव देवलोकों में पैदा होते हैं सत्येन एष मठ्य यह अर्थ सत्य है दो चेवण आय भाव वक्तव्यता यह किसी आत्म भाव वक्तव्यता से अभिमान से नहीं कहा अब इसके आगे प्रश्नों की लड़ी आएगी जो 10 प्रश्न सवणे नाणे भिनाणे आता है वो आएंगे तो कल जैसा समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास करें नमो हरिहंताण नमो सिंहाण नमो आय नमो ओवधायान नमो लोई सम साहोन एसो मत नमो पारो सम पाव परसनो मंगलानंद संगे परम भवाय मंगल श्री चतारि आहो मंगलम केवले भगतो धम्मो मंगलम चतारि लोकमारि लोकम संभालो साहो लोकम केवले भगतो धम्मो लोकम चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सुखे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवले भगतं शरणं प्रवज्जामि चार करनी सुख करनी दुख करनी मंगल करनी और करनी कोई जो भाव प्राणी
सबको यथा योग्य वंदना तो पाठ।